जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव स्वामी जय सुभद्रा। हरे कृष्णा। सारे हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा महामहोत्सव का पावन दिन है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की सभी यात्राओं में से सबसे प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। पूरे विश्व में इससे बढ़कर कोई यात्रा अथवा उत्सव नहीं है जिसमें भाग लेने और भगवान का रथ पर दर्शन करने संसार के कोने कोने से लाखों लोग पूरी धाम में आते हैं। इस उत्सव की राह पूरे वर्ष हर कोई देखता रहता है और यह सभी के जीवन में उल्लासमय वातावरण लेकर आता है। इस अति प्राचीन उत्सव की शुरुआत महाराज इंद्रद्युम्न ने स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के आदेशानुसार की थी। भगवान ने उन्हें कहा था, हे राजन, आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को मुझे, सुभद्रा और बलराम को रथों पर विराजमान करवा कर रथ यात्रा उत्सव बड़े ही जल्लोष के साथ संपन्न करना और मुझे महावेदी यानी मेरा आविर्भाव स्थल जो कि गुंडीचा मंदिर है वहाँ लेकर जाना। इस आदेशानुसार आज भी इस यात्रा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब भी कभी कोई भक्त रथ यात्रा नाम सुनता है उसे केवल जगन्नाथ के इस यात्रा का स्मरण होता है, मानो जैसे यह उत्सव जगन्नाथ जी से अभिन्न हो। इस उत्सव के अनुसार विशेष रूप से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करके पुनः शुक्ल एकादशी की भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर वापसी की रथ यात्रा करनी चाहिए। इस दिन भक्तों को जप, यज्ञ आदि उत्सव मनाना चाहिए। स्कंद पुराण में रथ यात्रा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को रथ पर आरूढ़ होकर महावेदी की ओर जाते देखता है तब लाखों जन्मों के उसके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और वह निश्चित रूप से भगवान के वैकुंठ धाम में निवास प्राप्त करता है। पुराणों में वर्णन आता है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म विद्यते, जिसका मतलब है यदि कोई भी भगवान जगन्नाथ को रथ पर आरूढ़ हुए देखता है तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो भी उसके दर्शन करता है उस व्यक्ति का निश्चित रूप से उद्धार होता है। जगन्नाथ जी के बारे में कहा जाता है, जब वे अपने श्री मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं तब वे और भी अधिक दयालु होते हैं। उनका करुणा का भाव बाहर आकर बढ़ने लगता है। इस प्रकार वे विशेष रूप से अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के हेतु से रथ पर विराजमान होते हैं। हरि बोल। वैसे इस रथ यात्रा की एक बड़ी ही सुंदर कथा है। रथ यात्रा जो मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाती है। अब हम उस गुंडीचा मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं जिससे हमें इसका महत्व समझ में आए। गुंडीचा मंदिर का नाम इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी गुंडीचा के नाम से रखा गया है। अब राजा इंद्रद्युम्न कौन है? तो वे वही पुण्यवान राजा है जिन्होंने जगन्नाथ जी के उन सुंदर विग्रह का निर्माण कराया और उनकी
श्री मंदिर में स्थापना की। और देवी गुंडीचा के बारे में अभी हम कुछ क्षणों में हम सुनेंगे। वैसे इस गुंडीचा मंदिर का महत्व यह है कि गुंडीचा मंदिर श्री मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। राजा इंद्रद्युम्न ने इसी स्थान पर, जिसे पूर्व समय महावेदी कहा जाता था, 1000 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए थे। यहाँ पर ही भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रहों का निर्माण किया गया था। इसी कारण यह स्थल भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थल है। इसे सुंदराचल के नाम से भी संबोधित किया जाता है और इसे वृंदावन के रूप में भी देखा जाता है। यह स्थल अनेकों हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ बड़ा ही सुंदर और विलोभनीय है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि विग्रहों की स्थापना करने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से निवेदन करते हुए 3 वर मांगे थे। सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि मुझे कोई संतान न हो और आप पूरे दिन खाते रहे। और तीसरा था कि हे भगवान, आप केवल 3 घंटे विश्राम करें तथा पूरे दिन अपने दर्शन से जगत के बद्ध जीवों का उद्धार करें। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु। राजा ने कोई पुत्र न होने का वरदान मांगा, जिससे उनका कोई वंशज भगवान जगन्नाथ की संपत्ति पर दावा न कर सके। वैसे यह वरदान सुनकर राजा इंद्रद्युम्न तो अत्यधिक आनंदित थे, परंतु रानी गुंडीचा देवी दुखी हो गई कि उन्हें कभी कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियों की आंतरिक इच्छा पुत्र प्राप्ति की होती है। भगवान गुंडीचा के हृदय को समझ गए। तब करुणामय भगवान जगन्नाथ ने रानी को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र बनेंगे। उस समय प्रेममय भगवान जगन्नाथ ने रानी का हृदय अत्यधिक संतोष से भर दिया जब उन्होंने कहा, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं वर्ष में एक बार यहाँ गुंडीचा आऊँगा। भगवान जगन्नाथ अपने भ्राता बलभद्र और सुभद्रा देवी समवेत 9 दिनों के लिए श्री मंदिर से बाहर आते हैं। इस यात्रा को रथ यात्रा के अलावा गुंडीचा यात्रा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वे 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर के अंदर सेवा पूजा स्वीकार करते हैं। इन 7 दिनों के भोग निर्माण के लिए एक विशेष रसोई घर है, जिसमें विभिन्न व्यंजनों को पकाकर भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है। यहाँ पर उन 7 दिनों में एक बार दर्शन करना श्री मंदिर में सैकड़ों बार दर्शन करने के समान है। इससे ही आप उसका महत्व समझ सकते हो। और यही कारण है कि हर साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा करके गुंडीचा मौसी को दिए अपने वचन को पूरा करते हैं। हरि बोल। रथ यात्रा एक करुणा का उत्सव है, क्योंकि श्री मंदिर में कई लोगों का मंदिर के पावित्र्य अबाधित रखने के हेतु से प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वे विदेशी होते हैं या हिंदू नहीं होते। इसी कारण भगवान स्वयं अपने उन सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए और उन पर अपार कृपा बरसाने के लिए साल में एक बार मंदिर से बाहर आते हैं। रथ यात्रा में भगवान जब बाहर आते हैं तब उनके दिव्य देह से स्पर्श की हुई हवा, उनका कारुण्य से युक्त दृष्टिपात तथा रथ चलने से उड़ती हुई धूल, ये तीनों चीजें सभी व्यक्तियों के अंदर और बाहर से शुद्ध करती है और उनके पूर्व जन्मों के पापों का हरण करती है। पूरी यात्रा की प्रमुख विशेषता यह है कि यह रथ पर विराजित होने के केवल विग्रह नहीं आते, परंतु
जो मूल विग्रह है वे स्वयं बाहर आते हैं। ऐसा साधारणतः किसी मंदिर में नहीं देखा जाता है। वैसे भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर से बाहर आकर रथ यात्रा में रथ पर विराजित होने के ऐसे कई कारण समझ में आते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका से वृंदावन की ओर जाते हैं, वैसे ही रथ यात्रा को भी उसी प्रकार समझा जाता है कि भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर यानी द्वारका से गुंडीचा मंदिर यानी वृंदावन को रथ कर बैठकर आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा यह इतना बड़ा उत्सव है कि यह उत्सव की शुरुआत वसंत पंचमी यानी चार महीने पहले ही शुरू होती है। माघ मास के वसंत पंचमी से रथ के निर्माण के लिए लकड़ियों का संग्रह शुरू किया जाता है और अक्षय तृतीया के दिन ही रथ निर्माण कार्य शुरू होता है। प्रत्येक वर्ष नई लकड़ी से रथों का निर्माण होता है। सैकड़ों मजदूरों को नियुक्त करके विशाल एवं अद्भुत रथों का निर्माण होता है। यह कार्य वे सभी मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानी पूर्वक एक ही रीति से करते आए हैं। ऐसी ही यह रथ यात्रा हर एक भक्तों के लिए हर साल आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति का एक बहुत बड़ा अवसर लेके आती है। मैं आशा करता हूँ भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसी ही बनी रहे और भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर सभी भक्तजन इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाते हुए भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का स्मरण करते हुए अपने आप को धन्य बना लेंगे। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री अस्तु।